सीज एंड स्ट्रेट्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है जहां हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट सीज, स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स जो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमें पता होना चाहिए। सो यू आर वॉचिंग आवर यूपीएससी एंड दिस इज मास्टरिंग ज्योग्राफी। तो हमारी सी की जर्नी पे निकलने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं जो इससे एसोसिएटेड है वो समझ लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेट्स, इस्थमस, गल्फ्स एंड बेस। अब ये होते क्या हैं? स्ट्रेट जो है वो होता है एक नैरो चैनल वाटर का जो दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है या फिर दो लार्जर लैंड मासेस को सेपरेट करता है। वहीं इस्थमस जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है स्ट्रेट्स के, बस यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, वाटर की जगह लैंड वही रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि ये एक लैंड की स्ट्रिप होती है जो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करती है या फिर दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है। उसके बाद अगली दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं गल्फ एंड बेस। अब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम काइंड ऑफ वाटर बॉडी हैं, जैसे कि दोनों ही लैंड से घिरी होती हैं, दोनों ही लैंड में पेनिट्रेट भी करती हैं। बट जो पेनिट्रेशन है वो गल्फ्स का बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बेस। गल्फ जो हैं वो वेरी करते हैं साइज़ में और डेप्थ में भी, इसीलिए जनरली हम ये देखते हैं कि जो गल्फ्स हैं वो बेस से डीपर भी हैं और लार्जर भी हैं। बट इट इज़ जनरल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो उनका जो माउथ होता है वो बेस से जनरली वाइडर होता है। अब आप बे ऑफ बंगाल को ही देख लो। तो ये तो हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले सी की, यानी कि अरेबियन सी। किसी भी सी को पढ़ने से पहले पर हम ये जान लेते हैं कि हमें उसके बारे में पता क्या क्या होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए अबाउट इट्स बॉर्डर कंट्रीज़, देन कोई इंपॉर्टेंट रिवर जो कि उसमें अपना डेल्टा या एस्चुरी बना रही हो, और कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो उसको किसी और सी से या किसी और लार्जर वाटर बॉडी से कनेक्ट कर रही हो। तो हम बात कर रहे थे अरेबियन सी की। अरेबियन सी की बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो ऑफकोर्स सबसे पहले आएगा हमारा प्यारा इंडिया, उसके बाद आता है मालदीव्स, साथ ही साथ आता है पाकिस्तान, ईरान, ओमान और यमन। अब अरेबियन सी में जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें याद रखनी है वो है अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर्स जो कि हैं इंडस, साबरमती, नर्मदा और तापी। अब अरेबियन सी हमने देख लिया। वहीं इंडिया के एक तरफ अगर हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री कंट्रीज़ की बात करें तो हमें देखने को मिलता है अगेन हमारा प्यारा इंडिया, देन बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। और बे ऑफ बंगाल में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी नदियाँ आके अपना डेल्टा क्रिएट करती हैं, यानी कि माउथ ऑफ द रिवर प्रेजेंट है उनका बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी रिवर्स हैं। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तब हम ये सब डिस्कस करेंगे। अब हम एक एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो है वो काफ़ी ओपन सी है, यानी कि लैंड से इतना घिरा हुआ नहीं है, जबकि बे ऑफ बंगाल का जो बहुत बड़ा एरिया है वो लैंड से घिरा हुआ है। अब हमने अपनी ओशियानोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पेसिफिक हीट का, जिसमें हमने जाना था कि जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर, और इसीलिए यहाँ पे जो ये लैंड होगा इसका टेम्परेचर होगा हाई, और इसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से यही टेम्परेचर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि लैंड से ओशन की तरफ। और इसीलिए बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इस टेम्परेचर का असर क्या पड़ता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे होता है इवेपोरेशन ज़्यादा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से साइक्लोन्स को एक एडवांटेज मिल जाता है फॉर्म होने का, और इसी कारण से बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन फॉर्मेशन होती है वो अरेबियन सी से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इतनी सारी रिवर्स के बे ऑफ बंगाल में गिरने की वजह से बहुत सारा इन्फ्लक्स होता है फ्रेश वाटर का, जिसकी वजह से जो सैलिनिटी है बे ऑफ बंगाल की वो भी कम हो जाती है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने अपनी वीडियो में पहले देख लिया है। बे ऑफ बंगाल के बाद अब हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं और पहुंच जाते हैं साउथ चाइना सी की तरफ। बट साउथ चाइना सी में जाने से पहले हमें कवर करनी होगी हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि एक स्ट्रेट है, यानी कि वाटर चैनल है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अच्छा चलो यहाँ पे एक क्विज़ खेलते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आपके लिए ट्रेजर हंट की तरह है। जहाँ भी ये क्वेश्चन मार्क दिखेगा वहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, हमें पता है इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना है, तो ये वाला जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो उस आइलैंड का नाम क्या है? और यही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंट के लिए इसका नाम शुरू होता है एस से, तो जावा तो नहीं है। तो वापस आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं हम पहुंचते हैं साउथ चाइना सी में। अब चाइना है तो फिर डिस्प्यूट होना तो वाजिब है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिल जाते हैं, जैसे कि पार्सल आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड और स्कारबोरो आइलैंड। इन आइलैंड्स पे चाइना अपना क्लेम करता है बाय मेकिंग अ 9 डैश लाइन। वो यहाँ पे एक 9 डैश लाइन ड्रॉ करता है, अरे तो बहुत सारे डैश हो गए बट यहाँ पे 9 डैश लाइन ड्रॉ करता है और कहता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो चाइना को बिलोंग करता है। और दूसरी कंट्रीज़ कहती हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारा एरिया है, तुमने कैसे कब्जा कर लिया। तो इसी बात पे डिस्प्यूट वहाँ पे कंटिन्यूसली बना रहता है। अब इस डिस्प्यूट पे ही आपके एग्ज़ाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो वो आइलैंड के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जो आइलैंड्स थे ये न्यूज़ में क्यों थे। दूसरा पूछा जा सकता है कि ये जो आइलैंड है इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट किस किस के बीच में है। ये क्वेश्चंस तब आएंगे जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो। जो इजी और सिंपल क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछेगा कि ये आइलैंड कौन से सी में एसोसिएटेड है ना। ये हम अब आराम से बता ही देंगे कि ये साउथ चाइना सी के पार्ट है। अगर हम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना तो ऑफ कोर्स है ही, उसके बाद बात आती है ताइवान की। ताइवान के साथ होता है फिलीपींस के बाद आता है वियतनाम के बाद ब्रूने, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं साउथ चाइना सी को। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहीं पे देख लेंगे, वो है ये वाला आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड और ये वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। और 3rd लार्जेस्ट आइलैंड के साथ साथ इस पे 3 कंट्रीज़ भी सिचुएटेड हैं। वन इज़ ब्रूने, अनदर इज़ मलेशिया एंड थर्ड इज़ इंडोनेशिया। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की और मूव कर दी इसी आइलैंड पे। तो पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता और अब हो गई है नुसंतारा। तो ये हमने बात की साउथ चाइना सी की। अब साउथ चाइना सी से हम और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स ईस्ट चाइना सी। और ईस्ट चाइना सी को क्रॉस करने के लिए हमें क्रॉस करनी होगी ताइवान स्ट्रेट। अब ये ताइवान स्ट्रेट जो है वो पड़ती है चाइना और ताइवान के बीच में, और ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं ईस्ट चाइना सी में। अब अगेन चाइना है तो डिस्प्यूट तो करेगा ही, और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सेंकाकू आइलैंड्स। कौन से आइलैंड? सेंकाकू आइलैंड्स। अब ये सेंकाकू आइलैंड्स जापान कहता है हमारे हैं, चाइना कहता है नहीं आपके कैसे हुए, और इसी बात पे सारा डिस्प्यूट छिड़ा रहता है। अगर बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो अगेन चाइना और जापान तो हमने देख ही लिए, साथ ही साथ साउथ कोरिया भी और ताइवान भी इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ में आता है। और ईस्ट चाइना के नॉर्थ वर्ल्ड जब हम मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट वर्ल्ड तो हमें देखने को मिलता है येलो सी। अब ये येलो सी येलो क्यों है? बिकॉज ऑफ येलो रिवर। येलो रिवर में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आके येलो सी में जमा हो जाते हैं और उसी डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसी वजह से इस सी का जो कलर है वो येलो भी हो जाता है। साथ ही साथ ईस्ट चाइना सी की अगर हम वापस से बात करें तो यहाँ पे भी एक रिवर आती है जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। उसका नाम है यांगसे रिवर। क्या नाम है? यांगते या यांगशे रिवर। तो ये बात हो गई ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी की, साथ ही हमने येलो सी की भी बात कर ली। अब हम मिलेंगे सुषमा आंटी से, अरे मतलब सुशिमा स्ट्रेट पे पहुँचेंगे जो कि है साउथ कोरिया और जापान के बीच में, और ये है बहुत ही स्ट्रिक्ट। यानी कि ये चाइना को बोलते हैं नहीं भाई तुम बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करते हो तो तुम नहीं आओगे। यानी कि इसके बाद जितने भी सी की हम बात करेंगे उसमें चाइना बॉर्डर नहीं करेगा। सुशिमा स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं और हम पहुँचते हैं सी ऑफ जापान में, जहाँ की जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साथ ही साथ जापान, और एक कंट्री जो यहाँ पे मिसिंग है मैप में वो है रशिया। यानी कि ये 4 कंट्रीज़ यहाँ पे बॉर्डर करती हैं, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रशिया। सी ऑफ जापान के बारे में इतना ही जानना हमारे लिए इनफ था।
और अब सी ऑफ जापान से जब हम ऊपर मूव करेंगे तो हमें मिलेंगे कुछ आइलैंड जिनको हम बोलते हैं कुरिल आइलैंड। और ये आपका है ट्रेजर हंट, क्योंकि यहाँ पे मिलता है एक ट्रेंच। उस ट्रेंच का आपको बताना है नाम। हिंट के लिए उसका नाम इन्हीं आइलैंड के ऊपर है। अब ये कुरिल आइलैंड फेमस क्यों है? क्योंकि इनमें भी डिस्प्यूट है बिटवीन जापान एंड रशिया। आपको टाइप 2 वाला क्वेश्चन याद है ना, कि ये आइलैंड न्यूज़ में है तो क्यों है, और ये इनके बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो किन दो कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट है। तो इन कुरिल आइलैंड से जब हम और नॉर्थवर्ड चलते हैं तो हमें दिखता है सी ऑफ ओखोस्त। इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो है, एक तो हो गई रशिया और दूसरी हो गई आपकी जापान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। बट नेक्स्ट सी यानी कि बेरिंग सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाउंड्री बनाता है बिटवीन अलास्का, जो कि बिलोंग करता है यूएसए को, और रशिया। यानी कि कोल्ड वॉर के दोनों राइवल्स जो हैं उनको सेपरेट करने वाला कौन है? बेरिंग सी। और बेरिंग सी जो है वो पड़ता है पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन से जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अटलांटिक ओशियन तो यहाँ पड़ती है एक स्ट्रेट जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और जब बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं चुकची सी में, जो कि पार्ट है आर्कटिक ओशियन का। यहीं हम बेरिंग सी पे वापस लौटें तो हम देखते हैं कि अलास्का वाले रीजन में है एक माउंटेन रेंज, और यहाँ पे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के सबसे टॉलेस्ट माउंटेन भी है। वो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी हम अपने माउंटेन रेंजेस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यूकोन रिवर, और ये जाके गिरती है बेरिंग सी में। तो ये हमने बात की पैसिफिक ओशियन की, और हमने एशिया यहाँ पे मोस्टली कवर कर लिया है। एक हिस्सा हमारे एशिया का बचा है, वो है वेस्ट एशिया वाला, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ वाला। वो हम अभी कवर करेंगे जब हम नॉर्थ सी घूम के आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी जो है वो आपके अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, और इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसके लिए एक बहुत आसान सा कीवर्ड है कि भाई डॉन जो है फ्रांस के, उनके बैग में है गन्स। डॉन ऑफ फ्रांस हैव गन्स इन बैग, यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, यूके और बेल्जियम आर द बॉर्डर कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ सी। अगर नॉर्वे की तरफ जाएं तो कुछ स्ट्रेट मिलती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर हम यूके की तरफ मूव करें तो हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, और स्ट्रेट ऑफ डोवर से हम मूव करते हैं इंग्लिश चैनल की तरफ। अब चैनल क्या होता है? जैसे स्ट्रेट होती है सेम चैनल भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा वाइड होता है। और यही इंग्लिश चैनल, अगर आपने वो शिद्दत मूवी देखी हो तो आपको याद होगा, यही वो चैनल है जिसको वो तैर के क्रॉस करने वाला होता है। अरे भाई, तुम्हारे घर के पास वाली नदी नहीं है, चैनल है, बहुत वाइड होता है और करंट्स भी होते हैं। तो वापस आते हैं हमारे सीज़ के डिस्कशन पे। तो हमने बात की थी कि यूके जो है वो बॉर्डर करता है नॉर्थ सी को, और यूके की एक बहुत ही फेमस रिवर है वो है थेम्स। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है या जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बहुत फेमस गवर्नर जनरल ने कहा कि कैसे हमने स्पंज की तरह इंडिया का सारा पैसा निकाल के यूके की थेम्स रिवर में डाल दिया। तो वही थेम्स रिवर है जो कि नॉर्थ सी में अपना डेल्टा बनाती है और ये फ्लो करती है यूनाइटेड किंगडम में। तो नॉर्थ सी में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी अटलांटिक ओशियन थ्रू दी इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से जैसे ही हम मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अटलांटिक ओशियन में। और अटलांटिक ओशियन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है सारगासो सी। यहाँ पे आपको एक तरह का वीड भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं सरगासो वीड, और उसी के ऊपर यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वार्म और कोल्ड करंट्स का एक सर्कुलर मोशन भी दिखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है एक गायर, है ना, गायर जायर जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है। साथ ही साथ हमने जब गल्फ़ और बे का डिफरेंस पढ़ा था तब हमने देखा था हडसन बे। वही हडसन बे यहाँ पे लाई करता है कनाडा में, और अटलांटिक ओशियन में यही दो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जो हमें पढ़नी थी। वन इज़ हडसन बे एंड सेकेंड इज़ सरगासो सी। अब हमारा एशिया का जो बाकी का पार्ट था अब हम वो कवर करते हैं, यानी कि वापस आते हैं अरेबियन सी में। अरेबियन सी से अब हमारी नाव निकलेगी दो तरफ।
एक जाएगी सऊदी अरेबिया की तरफ और दूसरी जाएगी ओमान की तरफ। तो अगर ओमान की तरफ हम जाएं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है गल्फ़ ऑफ ओमान, और गल्फ़ ऑफ ओमान से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। अब ये जो रीजन है ये ओमान का ही एक एनक्लेव है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वो पड़ता है ईरान और ओमान के बीच में, साथ ही साथ कुछ पार्ट ऑफ यूएई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे पड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं पर्शियन गल्फ़ में। पर्शियन गल्फ़ की जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो हमें कवर करनी होंगी। वो हैं ईरान, कुवैत, साथ ही साथ इराक भी होगी, इधर सऊदी अरेबिया, देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। फिर दो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो इस मैप में शो नहीं हो रही हैं, वन इज़ कतर एंड सेकंड इज़ बहरेन। एंड देन ओमान तो हमने कवर कर ही लिया है इस वाले एनक्लेव की वजह से, ना कि मेनलैंड की वजह से। तो ये कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ़ को बॉर्डर करती हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें ऑयल इंपोर्ट करना होता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी लोकेशन से कहीं ज़्यादा है। अब दूसरी नाव की तरफ भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। दूसरी नाव निकली थी हमारी अफ्रीका की तरफ, और वो पहुँची थी सबसे पहले गल्फ़ ऑफ एडन में। गल्फ़ ऑफ एडन जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद जिबूती से होते हुए हम पहुंच जाते हैं रेड सी में। अब रेड सी की बॉर्डर कंट्रीज़ याद रखने के लिए हम जिबूती को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और फिर हम बोलेंगे दैट वी कैन सी जिबूती बट वी कैन नॉट से जिबूती। अब इसका क्या मतलब है? सी एंड से, एस फॉर सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट एंड ई फॉर इरिट्रिया, ठीक है, एस फॉर सूडान एंड वाई फॉर यमन। ये हमें बॉर्डर कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। बट यहाँ पे इन सब को याद रखने से अच्छा है आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप इथोपिया और सोमालिया ये दोनों बॉर्डर नहीं करती हैं, इतना याद रख लें, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पे आपसे कंफ्यूज करता है। क्योंकि इथोपिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और सोमालिया जो है वो गल्फ़ ऑफ एडन से रेड सी से सेपरेट हो जाती है। तो ये हमने बात कर ली वेस्ट एशिया वाले पोर्शन की भी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सी हमारा आता है वो है मेडिटेरेनियन सी, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज़ हैं कि याद रखने में सच में नानी याद आ जाती है। बट इसकी भी एक बहुत इजी ट्रिक है। क्या है? वो है मेटल फॉर अफ्रीका एंड लिस्ट ऑफ एशिया। मेटल ऑफ अफ्रीका मतलब मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया एंड लीबिया। दीज आर द 5 कंट्रीज़ जो कि बॉर्डर करती हैं, अफ्रीका वाली कंट्रीज़ हैं और बॉर्डर करती हैं मेडिटेरेनियन सी को। साथ ही साथ एल फॉर लेबनन, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की आर द एशियन कंट्रीज़ विच बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो 4 ही कंट्रीज़ हैं जो हमें याद रखनी है, दैट इज़ स्पेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस। तो ये इस तरह से आप मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर कंट्रीज़ भी याद रख सकते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेट्स, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज़ में बहुत सारी स्ट्रेट्स आती हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रेट कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं सी ऑफ अज़ोव से। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है सी ऑफ अज़ोव, और ये जो आपको नैरो वाटर चैनल दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है वो आपको ज्वाइन करती है सी ऑफ अज़ोव को ब्लैक सी के साथ। वहीं ब्लैक सी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें टर्किश स्ट्रेट्स दिखती हैं, जो कि सबसे पहले है डार्डनेलिस स्ट्रेट और दूसरी है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और दोनों के बीच में जो है वो पड़ता है सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा के एक तरफ है डार्डनेलिस स्ट्रेट जो कि उसको ज्वाइन कर रही है ब्लैक सी के साथ, और दूसरी तरफ है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि उसको ज्वाइन कर रही है एजियन सी के साथ। और ये दोनों स्ट्रेट्स मिलके कहलाती हैं टर्किश स्ट्रेट। अब ब्लैक सी यहाँ पे एक और अगेन इम्पॉर्टेंट सी है, इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ भी हमें याद होनी चाहिए। अब जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है उनके लिए ट्रिक हो जाएगी ट्यूबॉग, और जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनके लिए हो जाएगी ब्लैक जीटी रोड। अब ट्यूबॉग को हम देख लेते हैं, यानी कि टर्की
यूक्रेन, बल्गेरिया, रशिया, रोमेनिया एंड जॉर्जिया। ये जो कंट्रीज़ हैं ये बॉर्डर करती हैं ब्लैक सी को। और ऑलरेडी हमने देख लिया है कि स्ट्रेट ऑफ कर्च इसको ज्वाइन करती है सी ऑफ अज़ोव के साथ, ज्वाइन करती है सी ऑफ मरमरा के साथ। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सीज तो कवर हो गए, बट एक और सी है जो कि हालांकि में एक लेक है, बट हम उसको सी ही बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, जो कि है कैस्पियन सी। अब इसको दो तरह से याद रखा जा सकता है। कुछ लोग इसको तारिक कीवर्ड से याद रखते हैं, बट मैं इसको याद रखता हूँ आय तुकाराम से, जिसमें आय मीन्स ईरान, TU मीन्स तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि तजाकिस्तान से यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सिमिलरली KA फॉर कज़ाकिस्तान, क्योंकि किर्गिस्तान से यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है, इसलिए तुकाराम सीम्स प्रिटी ईजी टू रिमेंबर। देन R फॉर रशिया एंड A फॉर अज़रबैजान। तो ये आपको कैस्पियन सी की भी बॉर्डर कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। और चलो एक बोनस सी भी यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, वो है डेड सी। अब डेड सी जो है सिर्फ दो ही कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, वन इज़ जॉर्डन, सेकंड इज़ इज़राइल। और इसके थ्रू जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। साथ ही साथ ये जो है सबसे लोवेस्ट एलिवेशन है पूरी अर्थ पे, और यहाँ पे आपको हाइपर सैलाइन वाटर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ के वाटर की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप यहाँ पे फ्लोट करेंगे, क्योंकि वाटर की सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी इतनी हाई हो गई है कि आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है वो भी इसके सामने बहुत कम पड़ जाएगी। तो ये तो हमने बात की अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट सीज़। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसके साथ ही मैं अपलोड कर दूँगा, उसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, गल्फ्स की, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है। और जो भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि फ़्लो करती हैं और मैंने यहाँ शायद मिस कर दी हैं, जैसे कि आपकी वोल्गा रिवर है, डेन्यूब, नाइपर, डॉन, ये सब रिवर्स हैं, उनको भी हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ामिनेशन के लिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एंड कीप स्टडिंग, कीप आउलिंग।